हेलो दोस्तों, मैं संजीत कुमार आज आपका स्वागत करता हूं सन्नी सर 12 क्लास चैनल पर। देखिए दोस्तों, ऐसे तो मैं फिजिक्स का ऑफलाइन ही क्लासेस लेता हूं और मैथमेटिक्स का ही ऑफलाइन क्लासेस ही लेता हूं। मुझको समय नहीं मिलता है, लेकिन समय जो है आप लोग के लिए निकाला गया है। कैसे निकाला गया है? तो मेरे प्रिय शिष्य जो है सन्नी कुमार मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि सर थोड़ा मेरे लिए भी समय निकालिए और मेरे छात्रों का भी उद्धार कीजिए। तो उसके लिए मेरा ऐसे 10-12 घंटा क्लास रहता है डेली, लेकिन फिर भी मैंने आप लोग के लिए बहुत एडजस्ट करके समय निकाला है और मैं आपके लिए रेगुलर वीडियो बना करके अपलोड करूँगा। ऐसे तो मैं फिजिक्स मैथ पढ़ाता हूँ, लेकिन आज आपको मैं पहले फिजिक्स पढ़ाने वाला हूँ। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगेगा फिजिक्स का तो आप कमेंट करके हमको बताइएगा। इसके बाद मैं और आपका डेली क्लास अटेंड कर लूँगा, एक क्लास जरूर फिजिक्स का डेली आपका अटेंड कर लूँगा। लेकिन इसके लिए आप कमेंट एक बार जरूर कीजिएगा कि हाँ सर आप जो है किस तरह के पढ़ाते हैं। आपको जो भी जैसा लगे आप कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये चैनल जो है आप लोग का ही चैनल है और ये आप लोगों के लिए ही बनाया गया है। ठीक, यदि आप लोग का सहयोग और प्यार रहा तो इस पर इसी तरह से मैं डेली पढ़ाता चले जाऊँगा। ठीक, और देखिए, चूँकि आज मैं फिजिक्स शुरू कर रहा हूँ 12 क्लास का, तो मैं बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ आप लोगों का। बेसिक से इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि बेसिक में कुछ ऐसे बातें हैं फिजिक्स में 12 क्लास के, जिससे कम से कम हर साल 3-4 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। जैसे जैसे मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊँगा वैसे वैसे मैं आपको बताते चलूँगा कि कौन सा बेसिक ऐसा पॉइंट है जो आपके एग्जाम में आया हुआ है 12 क्लास का। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ऐसे फिजिक्स में आपका बहुत सारा ब्रांच है, लेकिन आज हम पहला ब्रांच फिजिक्स का शुरू कर रहे हैं, जिस ब्रांच का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या है, यानी कि स्थिर विद्युत। तो स्थिर विद्युत जो है विद्युत की एक शाखा है। तो कोई स्टूडेंट यह पूछ सकते हैं कि सर एक्चुअल में विद्युत क्या होता है। तो देखिए, विद्युत क्या होता है, विद्युत जो है ऊर्जा का एक रूप है। विद्युत जो है एक ऊर्जा का एक रूप है जिसको हम विद्युत ऊर्जा कहते हैं। तो विद्युत का आपका परिभाषा हो गया कि विद्युत एक ऊर्जा का रूप है जिसको हम विद्युत ऊर्जा कहते हैं। ठीक, तो ये आपका क्लियर हो गया। अब विद्युत ऊर्जा जो है दो प्रकार का आपका होता है। दो प्रकार का कैसे? तो एक होता है स्थिर विद्युत और एक होता है धारा विद्युत। आपका स्थिर विद्युत जो है, तो स्थिर विद्युत में आपको मुख्य रूप से 4 चैप्टर पढ़ना है। एनसीईआरटी के अनुसार 2 ही चैप्टर है, लेकिन मैं आपको एक डिटेल में पढ़ाऊंगा। एक बहुत अच्छा बुक है जिसमें सब कोई थोड़ा थोड़ा चैप्टर करके दिया हुआ है। तो बहुत अच्छा बुक है। ऐसा बुक है कि यदि फिजिक्स में आपको उससे पढ़ा देता हूँ तो आप फिजिक्स में लिख करके आते हैं तो आपका फिजिक्स में 98 या यदि 98-95 के करीब तो आ ही जाएगा आपका फिजिक्स में नंबर। उससे पढ़ाता हूँ तो उसमें स्थिर विद्युत के अंदर में 4 चैप्टर दिया हुआ और बहुत अच्छा से एक्सप्लेन करके दिया हुआ है। और 5वां चैप्टर जिसमें धारा विद्युत है, जिसका अलग प्रभाव होता है। तो सबसे पहले हम लोग धारा विद्युत को छोड़ देते हैं और सबसे पहले स्थिर विद्युत को पकड़ते हैं, क्योंकि इसको पकड़ेंगे तो वो भी पकड़ा जाएगा, क्योंकि इससे जुड़ा हुआ वो भी है। ठीक, तो देखिए विद्युत आप लोग समझ गए हैं। इसके बाद स्थिर विद्युत पढ़ेंगे। तो स्थिर विद्युत होता क्या है? तो स्थिर विद्युत हम लोग कहते किसको है? तो देखिए, विद्युत की एक ऐसी शाखा, विद्युत की एक ऐसी शाखा, देख रहे हैं किसकी शाखा है? विद्युत की शाखा है। तो विद्युत की एक ऐसी शाखा जिसमें हम लोग स्थिर आवेश और उसके प्रभावों के बारे में अध्ययन करते हैं। क्या पढ़ते हैं स्थिर विद्युत में? तो विद्युत की एक ऐसी शाखा जिसमें हम लोग स्थिर आवेश और उसके अगल बगल में उत्पन्न प्रभाव के बारे में अध्ययन करते हैं, उसी को हम स्थिर विद्युत कहते हैं। ठीक, तब कहिए कि स्थिर विद्युत का प्रभाव क्या क्या होता है। तो देखिए, स्थिर विद्युत का आपका प्रभाव होता है विद्युत बल, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि दो आवेश एक दूसरे को आकर्षित या प्रतिकर्षित करते हैं। तो आकर्षित या प्रतिकर्षित करने के लिए बल लगाना पड़ता है। ऐसे ही कोई आपकी ओर आकर्षित नहीं हो जाएगा या आपसे कोई प्रतिकर्षित नहीं हो जाएगा, उसके लिए आपको बल लगाना पड़ेगा। तो स्थिर विद्युत का आपको पहला प्रभाव है विद्युत बल। फिर दूसरा प्रभाव क्या होता है आपका? विद्युत क्षेत्र होता है। और तीसरा प्रभाव आपका इसका होता है विद्युत विभव। और भी प्रभाव है इसका, एक और प्रभाव आपका इसका है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, तो स्थिर विद्युत का प्रभाव आप जान गए कि क्या क्या इसका प्रभाव है। तो देख लीजिए, विद्युत बल, विद्युत क्षेत्र, विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये सब आपका विद्युत क्षेत्र का प्रभाव है।
तो इस सब के बारे में हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले स्थिर विद्युत के अंदर में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है बहुत सारा, जिसको आप बिना समझे हुए कोशिश कीजिएगा कि इन सब को हम समझ लें तो समझ में आएगा, लेकिन थोड़ा सा आप लोग को परेशानी होगा। तो सबसे पहले उन परेशानियों को मैं दूर करता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले आप जानिए कि परमाणु क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग परमाणु के बारे में जानेंगे। तो देखिए, दुनिया के किसी भी पदार्थ के सबसे छोटे से छोटे कण को परमाणु कहते हैं, फिजिक्स के अनुसार, केमिस्ट्री के अनुसार नहीं। केमिस्ट्री के अनुसार कुछ और परिभाषा इसका होता है। किसी भी पदार्थ के सबसे छोटे से छोटे कण को हम लोग परमाणु कहते हैं, ठीक। और परमाणु का जो आकार होता है आपका, वो गोल होता है। परमाणु किस शेप का होता है? गोलाकार होता है। और चूंकि परमाणु आपका गोलाकार होता है तो उसका कुछ ना कुछ साइज होगा। तब परमाणु का जो आपका साइज है वो 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। परमाणु का आकार जो है 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। और 10⁻⁻10 मीटर जो है 1 एंगस्ट्रम के बराबर होता है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि जो परमाणु का आकार होता है 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। यदि ऑप्शन में आपका 10⁻⁻10 मीटर नहीं रहा तो आप क्या खोजेंगे? 1 एंगस्ट्रम खोजेंगे, क्योंकि 10⁻⁻10 मीटर 1 एंगस्ट्रम के बराबर होता है। तो ये जान गए कि परमाणु गोल होता है और परमाणु का आकार 10⁻⁻10 मीटर होता है। और 10⁻⁻10 मीटर को हम लोग 1 एंगस्ट्रम कहते हैं। पहला ही पॉइंट हो गया। परमाणु की खोज किन्होंने किया था? तो परमाणु का खोज जॉन डाल्टन ने किया था। और एक और बात बता देते हैं कि परमाणु का खोज जो है हमारे भारतीय ऋषि मुनि 600 BC पहले कर चुके थे। 600 BC यानी कि ईसा के पूर्व से पहले ही 600 पहले ही खोज कर चुके थे। लेकिन उस समय ना तो माइक्रोस्कोप था और ना ही उच्च क्षमता वाला कोई माइक्रोस्कोप था जिससे दिखाया जा सके। लेकिन ये जो है आपका जॉन डाल्टन, इनके समय में माइक्रोस्कोप का निर्माण हो चुका था, इसीलिए इन्होंने आपके परमाणु को खोज करके एक्सप्लेन कर दिया। लेकिन ऋषि मुनि जो कणाद थे उनको भी मालूम था कि प्रत्येक पदार्थ के छोटे छोटे कण को हम लोग परमाणु कहते हैं, लेकिन उनके पास कोई प्रमाण नहीं था। तो चलिए, ये तो हम पुरानी बातें हैं इसकी, जो कि इतिहास टाइप के लग रहा है। और इसके बाद परमाणु के आकार आप लोग जान गए। उसके बाद देखिए, परमाणु के खोज भी जान गए। इसके बाद आते हैं हम लोग नाभिक का। हम लोग देखिए, अभी हम आपको बताएं कि परमाणु जो है गोलाकार होता है। अब प्रत्येक गोल वस्तु का कहीं ना कहीं एक सेंटर होता है। सेंटर मतलब केंद्र। तो परमाणु के ठीक मध्य भाग को हम लोग नाभिक कहते हैं। नाभिक किसको कहते हैं? तो परमाणु के ठीक मध्य भाग को नाभिक कहते हैं। अब कोई कहेगा कि परमाणु सर इतना छोटा होता है जो किसी को दिखाई नहीं देता है, तो आखिर उसके हम पढ़ेंगे कैसे? तो देखिए, जो अदृश्य होता है उसके लिए हमें क्या करते हैं, एक बड़ा सा डायग्राम बनाते हैं कि आपका परमाणु है। लेकिन एक्चुअल में परमाणु तो इतना छोटा होता है कि आपको दिखाई भी नहीं देगा बिना माइक्रोस्कोप के। अब परमाणु के ठीक मध्य भाग को हम लोग क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। और नाभिक में 2 प्रकार के कण होता है, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है आपका। तो परमाणु के अंदर में 2 कण है आपके, परमाणु के अंदर नाभिक में 2 कण है आपका, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और चूंकि इसके अंदर में कण है परमाणु के नाभिक के अंदर में, तो जहाँ कण होता है उसका कुछ ना कुछ घनत्व होता है। तो नाभिक के पदार्थ का जो घनत्व होता है आपका होता है 2.29 गुना 10⁻17 kg प्रति मीटर क्यूब। 2.29 10⁻17 kg प्रति मीटर क्यूब। यह क्वेश्चन जो है अभी तक आपका एग्जाम में कम से कम 3 बार पूछ चुका है। और यह क्वेश्चन बेसिक का है। यदि हम बेसिक नहीं पढ़ाएंगे तो एक नंबर तो ऐसे चल जाएगा, 1 नंबर चल जाएगा। और लड़कन सब बहाना मारते रहेगा, 1 नंबर जाए लगे कि सर हमको 1 नंबर लगल है, 1 नंबर चल गया है। तो इसीलिए 1 नंबर काहे छोड़े, हम 1 नंबर लेंगे। जिसकी नाभिक का घनत्व कितना होता है? 2.29 10⁻17 kg प्रति मीटर क्यूब। तो यह तो हो गया नाभिक के बारे में। अब देखिए, नाभिक जो है ये भी आपका गोल शेप में ही है, तो इसका भी कुछ ना कुछ साइज होता है। नाभिक का साइज कितना होता है? तो इसका साइज होता है आपका 10⁻⁻15 मीटर के बराबर होता है। नाभिक का साइज जो है 10⁻⁻15 मीटर होता है। और परमाणु का साइज हम आपको बताए थे 10⁻10 मीटर। अब बताइए, दोनों में से बड़ा कौन है? 10⁻10 कि 10⁻15? तो देखने से ही पता चल रहा है कि देखिए, नाभिक इतना छोटा है, परमाणु इतना बड़ा है। तो बड़ा होगा आपका परमाणु का साइज और छोटा होगा ई वाला।
इसको एक नाम से जाना जाता है, इसको कहा जाता है 1 फर्मी। 10 के पावर -15 मीटर का एक नाम है 1 फर्मी, या और इसी को हम लोग बोलते हैं 1 फेम्टोमीटर। इसको किससे लिखते हैं? 1 FM से लिखते हैं, फेम्टोमीटर इसको पढ़ा जाता है। तो याद रखिए कि नाभिक का साइज 10 के पावर -15 मीटर के बराबर होता है, जिसको 1 फर्मी भी कहा जाता है। और 1 फर्मी को 1 FM लिखते हैं। और नाभिक के पदार्थ का घनत्व भी आप लोग जान गए। तो इसके बाद देखिए, इसके बाद हम लोग आते हैं कि देखिए नाभिक के अंदर में जैसे प्रोटॉन होता है, नाभिक के अंदर प्रोटॉन होता है, और यदि किसी परमाणु के नाभिक, हम लोग जानते हैं कि नाभिक के अंदर में प्रोटॉन होता है, और यदि किसी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन 1 से ज़्यादा हो तो हम लोग प्रोटॉन के बारे में जानते हैं कि प्रोटॉन आपका धन आवेशित होता है, ठीक। और यदि किसी परमाणु के नाभिक में 1 से ज़्यादा प्रोटॉन होंगे तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, और प्रतिकर्षण के कारण नाभिक में टिक नहीं पाएगा। तो नाभिक के अंदर में प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में एक मजबूत आकर्षण बल लगता है, जिसको हम लोग कहते हैं मजबूत नाभिकीय बल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। नाभिक में प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में लगने वाला बल को, या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में लगने वाला बल को, या न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच में लगने वाला बल को हम लोग क्या कहते हैं? मजबूत नाभिकीय बल। जिस बल के कारण ये प्रोटॉन प्रोटॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं नाभिक में। और एक और बात बता देते हैं कि नाभिक का जो घनत्व होता है आपका 2.29 × 10 के पावर 17 kg प्रति मीटर क्यूब, यह इतना घनत्व होता है जितना कि एक श्वेत वामन तारा में होता है। श्वेत वामन तारा, वाइट स्टार, उसका घनत्व जो है बहुत ज़्यादा होता है, और उसके घनत्व का इसका घनत्व बराबर होता है। तो चलिए, तो आप नाभिक के बारे में जान गए। और नाभिक का खोज कौन किए थे? तो नाभिक का खोज किए थे वैज्ञानिक थे आपका रदरफोर्ड। रदरफोर्ड जो है अल्फा किरण प्रयोग द्वारा नाभिक का खोज किए थे सबसे पहले। तो ये भी आप जान गए। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं हम लोग कक्षा के बारे में। कक्षा मतलब जंघिया मत समझिएगा, कक्षा मतलब ऑर्बिट होता है, ठीक। ऐसे ही हंसाने के लिए बोल रहे थे, दिल पर मत लीजिएगा। तो चलिए इसके बाद क्या है, कक्षा के बारे में जानना है। तो कक्षा क्या होता है कि परमाणु के ठीक मध्य भाग को हम नाभिक कहते हैं। नाभिक में 2 कण होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इसके चारों ओर बहुत सारा वृत्ताकार पथ होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन लगातार घूमते रहता है। इन्हीं वृत्ताकार पथों को हम लोग क्या कहते हैं? कक्षा कहते हैं। कक्षा को जनरली हम लोग K, L, M और N से सूचित करते हैं। तो बहुत सारी कक्षाएं होती हैं, लेकिन इतना हमको फिजिक्स में नहीं पढ़ना है, बस बेसिक जानकारी है। जान लीजिए कि परमाणु के नाभिक का जो आपका नाभिक के चारों कक्षा होता है, कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है। तो ये तो जान गए आप लोग। इसके बाद देखिए हम लोग पढ़ेंगे कक्षा के बारे में, कक्षा के बाद कि परमाणु का जो परमाणु होता है आपका, तो परमाणु के अंदर में बहुत सारे कण होते हैं। बहुत सारे कण कहने का मतलब है कि जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, पॉजिट्रॉन हो गया, न्यूट्रिनो हो गया आपका, एंटी न्यूट्रिनो हो गया, मेसॉन हो गया, पाई मेसॉन हो गया। इस प्रकार से कर करके परमाणु में कुल 35 प्रकार के कण होते हैं। हालांकि आप लोग को यदि नहीं जानकारी हो तो जान लीजिए, इसमें ताजुब करने वाली बात नहीं है। अभी तक ले हो सकता है कि आप जान रहे हो कि परमाणु में 3 ही कण होते हैं, लेकिन कुल 35 प्रकार के परमाणु में कण होते हैं। और 35 प्रकार के कणों में से केवल 3 कणों को ही मौलिक कण कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को परमाणु का मौलिक कण कहा जाता है। तो कोई पूछ सकता है कि सर परमाणु में जब 35 प्रकार के कण है, अल्फा हो गया, बीटा हो गया, मतलब इस प्रकार के कण टोटल 35 गो है, तो फिर 3 ही कणों को मौलिक कण क्यों कहते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ही। तो इसका मेन कारण है कि देखिए परमाणु में जैसे जितना भी तत्व अभी तक ले खोजा गया है प्रकृति में, तो प्रकृति में टोटल अभी तक ले 92 तत्व खोजा गया है। और 92 तत्व जो है केवल प्रकृति में पाए जाते हैं। और टोटल आवर्त सारणी में आपका 118 तत्व है, जिसमें से आपका 26 गो हो जो गया जो मानव द्वारा बनाया गया है। 26 तत्व मानव द्वारा बनाया गया है प्रयोग करके, और 92 तत्व आपका प्राकृतिक में पाया जाता है। तो टोटल आपका 118 को तत्व हो गया। तो 118 तत्व जो है
तो सभी में तीनों कण पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। लेकिन 35 के 35 कण सभी तत्वों में नहीं पाए जाते हैं। तो ये तो पहला कारण हो गया कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है सभी तत्वों में पाए जाता है केवल। लेकिन हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है कि हाइड्रोजन में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है, उसमें न्यूट्रॉन आपका 0 होता है। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है, केवल एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है। तो इसको छोड़कर के जो 117 तत्व है उस सभी में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। और दूसरा कारण है कि किसी भी परमाणु का भौतिक और रासायनिक गुण जो होता है इन्हीं 3 कणों पर निर्भर करता है। इसी कारण से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मौलिक कण कहा जाता है। पहला कारण कि सभी में पाया जाता है, और दूसरा कारण कि किसी भी परमाणु का भौतिक और रासायनिक गुण इन्हीं 3 कणों पर निर्भर करता है। इसीलिए हम लोग इसको परमाणु का मौलिक कण कहते हैं। और हमको जो है इन्हीं तीनों के बारे में विस्तार से पढ़ना है। विस्तार से इसलिए पढ़ना है क्योंकि इससे भी आपका 1-2 ऑब्जेक्टिव एग्जाम में हर साल आता है, जैसे कि वो पीछे आपको बताएं नाभिक वाला। तो चलिए इसके बाद आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो सबसे पहले आप लिखिए ए नंबर इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन होता क्या है, तो चलिए इसके बारे में लिख लीजिए आप। इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि परमाणु के नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ होता है जिसमें एक ऋण आवेशित कण लगातार घूमते रहता है। परमाणु के नाभिक के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ होता है जिसमें एक ऋण आवेशित कण लगातार घूमते रहता है। और उसी ऋण आवेशित कण को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन को E- से सूचित किया जाता है। इलेक्ट्रॉन को E- से हम लोग सूचित करते हैं। और इलेक्ट्रॉन चूँकि ऋणावेशित कण है तो इस पर आवेश का मान होता है -1.6 × 10⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन का आवेश हो गया। उसके बाद देखिए हम लोग क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन का आवेश जो है ऋणावेशित होता है और इसका हम लोग परिमाण निकालते हैं। तो परिमाण मतलब मोड होता है। अब मोड लगाने के लिए हम दोनों तरफ मोड लगाते हैं परिमाण निकालने के लिए। तो इसमें मोड लगा देंगे तो ये आपका हो जाएगा 10⁻−19। मोड से जब बाहर निकलता है तो ये पॉजिटिव हो जाता है, क्योंकि मोड एक ऐसा मैथमेटिकल मशीन है जिसके अंदर में किसी भी नंबर को डालिएगा ना तो बाहर कैसे होगा, पॉजिटिव बन के निकलता है। कैसे हम लोग गंगा में कूदते हैं तो एकदम पाप धो के निकलते हैं गंगा जी से, ठीक वैसी दम एक में है कि मोड में कोई के डाल दीजिए क्या हो जाएगा, पॉजिटिव बन के निकलेगा। तो पॉजिटिव होकर निकलेगा 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो इलेक्ट्रॉन के आवेश जान गए। इलेक्ट्रॉन की खोज कौन किए थे आपका, तो इलेक्ट्रॉन का खोज किए था आपका जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जे थॉमसन किए थे। लेकिन इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान जो होता है -1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। यह बात सबसे पहले R.A. मिलिकन ने बताया था। कौन वैज्ञानिक बताया था, तो R.A. मिलिकन। कैसे बताया था वो, तो R.A. मिलिकन जो है प्रयोग किए थे। और कैसा प्रयोग था वो, तो तेल बूंद प्रयोग किए थे। कौन बूंद, तेल बूंद प्रयोग द्वारा R.A. मिलिकन जो है इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान ज्ञात किए थे और बताया थे कि इसका आवेश का मान 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। अब कोई स्टूडेंट के दिमाग में आ रहा होगा सर कौन सा तेल यूज किए थे, ठीक। तो फिलहाल तो अभी तो कड़ुआ तेल फेमस है, कहे से कि ओकरे पर भाई भोजपुरी गाना निकलल है। तो कोई तेल होगा लेकिन किताब में से जिक्र नहीं कि कौन सा तेल प्रयोग किए हैं। लेकिन चलिए आप लोग याद रख लीजिए कि कड़ुआ तेल यूज किए होंगे, ठीक, जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान ज्ञात किए थे। तो ये तो हो गया आपका इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान। और इलेक्ट्रॉन के जो आवेश का मान होता है वो प्रकृति में सबसे छोटा आवेश है। सबसे छोटा आवेश इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। इससे छोटा आवेश भी होता है लेकिन वो सब अस्थाई नहीं होता है प्रकृति में। इससे आप कहिए कि सर छोटा आवेश कौन होता है, तो इससे भी छोटा छोटा कण मौजूद है सब, जिसको हम लोग क्वार्क कहते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन बना हुआ होता है, क्वार्क। तो ध्यान से देख लीजिए क्या, क्वार्क। अब क्वार्क से ही मिलके आपका बना होता है कौन, इलेक्ट्रॉन। यदि क्वार्क के आपके बारे में जानना है तो फिजिक्स में बहुत डीप हो जाएगा और इससे क्वेश्चन कभी एग्जाम में आता नहीं, लेकिन पूछिएगा तो जरूर बताएंगे। क्वार्क 6 प्रकार का होता है। कौन कौन क्वार्क, तो एक होता है अप क्वार्क जिसको यू से लिखते हैं, डाउन क्वार्क जिसको डी से लिखते हैं,
एक होता है चार्म क्वार्क जिसको सी से लिखते हैं, एक होता है स्ट्रेंज क्वार्क जिसको एस से लिखा जाता है, और एक होता है आपका टॉप क्वार्क जिसको टी से लिखा जाता है, एक होता है आपका बॉटम क्वार्क जिसको बी से लिखा जाता है। क्वार्क टोटल 6 प्रकार का होता है। अप क्वार्क पर आवेश का मान होता है आपका +2e/3, और डाउन क्वार्क पर आवेश का मान होता है -e/3, और अप क्वार्क और डाउन क्वार्क के मिलने से बनता है इलेक्ट्रॉन। तो कैसे बनता है उसको भी हम आगे बताएंगे। इस सब पर कुछ ना कुछ आवेश का मान होता है, ठीक ना। ई सब भी आवेश है, इलेक्ट्रॉन से भी छोटा आवेश है ये सब, लेकिन ये सब प्रकृति में स्थायी नहीं होता है। यदि आप प्रयोग द्वारा लैब में इसको ज्ञात भी कर लेते हैं, किसी को दिखाने लीजिए कि देखिए हमें थी ज्ञात की है आवेश इलेक्ट्रॉन छोटा, तब तक लोग बदल जाता है दूसरा रूप में, क्योंकि सब स्थायी होता ही नहीं है, ये सब परिवर्तनशील होता है, ठीक। तो ये सब इलेक्ट्रॉन से भी छोटा है, लेकिन सबसे छोटा आवेश किसका होता है? इलेक्ट्रॉन का, जो कि 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन के जो आवेश होता है वो तो CGS पद्धति में, सॉरी SI पद्धति में आपका होता है E = 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। लेकिन हम लोग जानते हैं कि मात्रकों की जो पद्धति होती है वो टोटल 4 होता है। वो CGS पद्धति, एक आपका होता है MKS पद्धति और FPS पद्धति, और एक होता है SI सिस्टम। तो SI सिस्टम में इलेक्ट्रॉन का आवेश का मान होता है इतना कूलम, लेकिन जो आपका CGS पद्धति में होता है, तो CGS पद्धति में इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान होता है आपका, देखिए क्या बोल रहे हैं कि CGS पद्धति में इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान कितना होता है? तो CGS पद्धति में इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान आपका होता है -4.8 × 10⁻10 ESU। अब कहिएगा सर इसमें ESU का होता है, तो ESU को हम लोग शॉर्टकट में कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। तो ये तो अंग्रेजी वर्ड हुआ, एक हिंदी का होता है, तो एक हिंदी होता है आपका स्थिर विद्युत इकाई, ठीक। देखिए आपके दिमाग में क्वेश्चन है, उससे पहले ही हम आपको बता दे रहे हैं, लेकिन पढ़ाने के बाद भी मेरा, यदि आपके दिमाग में किसी प्रकार का डाउट होता है, किसी प्रकार का डाउट, तो आप बेहिचक कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं उसका भरपूर जवाब देने का कोशिश करूंगा, और जवाब देने का कोशिश ही नहीं करूंगा, उसका जवाब मैं दूंगा भी, आपको एकदम गारंटी है। तो इसलिए कमेंट में किसी प्रकार का आपका फिजिक्स टॉपिक जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, बेहिचक आप पूछ लीजिएगा हमसे, मैं आपको कन्फर्म बताऊँगा। या आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आया तो उसको मैं फिर से डील कर दूँगा, क्योंकि मेरा सिखाना उद्देश्य है, क्योंकि आप सीखेंगे तभी तो लिखेंगे। पढ़ा के तो कोई भी पढ़ा के निकल जाएगा, तो मेरा पढ़ाना उद्देश्य नहीं है, मेरा उद्देश्य सिखाना, ठीक। तो बेशक आपको मैं सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, आप लोग भी सीखने का प्रयास कीजिए, और नहीं समझ में आए तो कमेंट जरूर करें। तो इसका हम बता रहे थे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है? स्थिर विद्युत इकाई, हिंदी होता है इसका। और देखिए इलेक्ट्रॉन के बारे में और भी बहुत सारा जानकारी है, जिससे आपका बेसिक क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। जैसे कि इलेक्ट्रॉन के बारे में क्वेश्चन आपका बोर्ड में हमेशा 2 साल पर 1 साल पर बीच करके पूछता है कि इलेक्ट्रॉन के विशिष्ट आवेश का मान क्या होता है। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन ही नहीं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इस सब के बारे में बहुत सारा बेसिक जानकारी है जो आपका एग्जाम में पूछता है। और दुर्भाग्य से आपका फिजिक्स में चैप्टर में नहीं है, फिजिक्स के बेसिक में आपका है। यदि हम बेसिक छोड़ के आपको फिजिक्स पढ़ा देते आपका 4-5 नंबर ऐसे चल जाएगा, गोल मट्ठा हो जाएगा। और हम नहीं चाहेंगे कि किसी मेरे छात्र का 4-5 नंबर ऑब्जेक्टिव से केवल ऐसे ही चला जाए, इसलिए मैं आपको बेसिक जरूर पढ़ाऊँगा। और भी डीप में जानना होगा तो कहिएगा, मैं डीप में एकदम फिजिक्स का एकदम नस कबार के पढ़ा दूंगा, जिससे आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ऑब्जेक्टिव तक नहीं छूटेगा। ऑब्जेक्टिव आपका 35 में 35 लड़ जाएगा, और सब्जेक्टिव तो कोई भी पढ़ा देता है, वो सब कोई गेस कर देता है, लेकिन मैं ऑब्जेक्टिव का गारंटी लेता हूँ कि आपका ऑब्जेक्टिव तक में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो इससे मैं ज़्यादा आज नहीं पढ़ा पाऊँगा, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है। तो बच्चा लोग जो है पढ़ाई छोड़ के आजकल खेसारी लाल के भोजपुरी गाना सुनने लगते हैं, ठीक। तो यदि आपको 1 घंटा का वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि सर 1 घंटा का वीडियो बनाइए, और मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए फिजिक्स को और मज़ेदार तरीक़ा से बना करके पढ़ाऊं। लेकिन हाँ, कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि सर लॉन्ग वीडियो आपको चाहिए या शॉर्ट वीडियो चाहिए, उसी के डिमांड के अनुसार मैं वीडियो आपके लिए बनाऊँगा। तो इसी के साथ जय हिंद दोस्तों।